नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आरजे स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैनवैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना सारा इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतने सारे क्लेम्स जो आप भी अपनी रीडिंग पर करते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग जभी भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी, ओके? सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। आज की करंट एनर्जीज हम लोग निकालते हैं। फर्स्टली ओके, तो आज की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको समय रहते आपके पास में कुछ आपको बताना चाहता था, लेकिन वो आपको बता नहीं पाया, ठीक है? तो और उनकी एनर्जीज ऐसी है कि शायद ये आपके कोई भूले बिसरे हो सकते हैं, ठीक है? इनका शायद डेट 8 से स्टार्ट हो सकता है। आई मीन इनका बर्थ डेट 8 होगा, या फिर इन्फिनिटी साइन स्पेसिफिक होगा, 0 स्पेसिफिक होगा, ठीक है? और इनके डेट में आई मीन या तो हो सकता है कि ये 10 के महीने में भी पैदा हुए हो सकते हैं, ओके? एंड आई एम सीइंग 0 स्पेसिफिक हियर, ठीक है? तो 30 तारीख और 8 तारीख भी हो सकता है, ठीक है? टेक व्हाट इट रेजोनेट। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों से इस वक़्त कोई बहुत ज़्यादा आपके पास में आके आपको कुछ बताना चाहता है, और ये जो कन्फेशन है, ये जो बात है जो आपके साथ में कोई व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं, इनको शायद किसी प्रकार का आपके लिए गिल्ट है, ठीक है? यहाँ पर और इनको जो गिल्ट है वो इस चीज़ का है कि शायद इनके समय रहते इनके सामने जो चीज़ आनी थी वो शायद नहीं आई, और इन्होंने कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया, गलत समझा, और रैकलेस डिसीजन लेके, जल्दबाजी का एक निर्णय लेके इन्होंने अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर लिया, ठीक है? और कुछ केसेस में यहाँ पर मैं देख रही हूँ नुकसान भी पहुँचाया है इस व्यक्ति ने आपको, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो कन्फेशन है ये इनकी तरफ से निकल के आ रहा है कि इन्होंने शायद आपको किसी भी लेवल पर जाकर आपको किसी भी प्रकार का मैसेज देने की इस वक़्त कोशिश करी होगी। रिसेंटली अगर आपको किसी का कॉल आया है, कोई रिश्तेदार है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई पर्सनल आपका आप जानते हैं इनको, पुराने टाइम से जानते हैं, जो भी आपके पहचानने वाले, ये इनमें से मुझे ऐसा कोई लग रहा है ये व्यक्ति, ओके? तो इनकी एनर्जीज़ में क्लियरली निकल के आ रहा है कि देयर इज़ अ थिंग कि यहाँ पर कुछ किसी प्रकार का अपॉलजी है, जो कि इनको आपसे कन्फेस करनी है, कोई आपसे माफ़ी माँगना चाहता है। और ये जो माफ़ी है ये आपके उनकी तरफ से आपको लेकर ये स्पेसिफ़िक इसीलिए है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके जो कर्म है ना वो उनके आगे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, ठीक है? उनके जो कर्म हैं वो उनको बहुत ज़्यादा लेके डूब रहे हैं, और इस वजह से ये इंसान इस वक़्त बहुत ज़्यादा जैसे कि अपनी लाइफ़ में, अपनी पर्सनल लाइफ़ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ़ में, अपनी खुद की लाइफ़ में ये अपने आप को एक जगह नहीं देख पा रहे हैं जहाँ पर ये कैसे भी करके आपके साथ में या अपने साथ में किसी भी प्रकार का जस्टिस कर पाएँ, या आपके साथ में या अपने खुद के साथ में किसी भी तरीके का ये एक नया डिसीजन ले पाएँ आगे बढ़ने का, क्योंकि इनको अंदर ही अंदर इनको मन में अंदर से ही निकल के आ रहा है कि इनको ना थोड़ा-सा गिल्ट है, थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है कि अब मेबी शायद इनके जो कर्मों का जो फल है वो इनको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, ओके? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जाओं में काफ़ी ज़्यादा एक हलचल है। वो ये है कि आप अपनी लाइफ़ में ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मतलब आप नई-नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके मन में ये चीज़ है कि अब मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ,
और कोई आपको बस पीछे से बैठ के देख रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी उनको आपसे कुछ कन्फेस करना चाहिए और वो बड़े लेवल पे कन्फेस करना चाहिए। ये जो चीज़ है ये उनके मन में निकल के इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देख पा रही हूँ। किसी के खुद के कर्मों के फल उनके आगे इतने ज़्यादा आए हैं कि उनकी लाइफ़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुई है, ठीक है? और यहाँ फैमिली वाइज़ भी मैं देख रही हूँ, ठीक है? उनके अंदर का जो एक ज़मीर है जैसे उनको जवाब दे चुका है कि हाँ, अभी मैंने गलती करी है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी रुक जाना चाहिए। अभी जितनी हमारी विल है, अभी जितनी एक हमारी जितनी अगर सोच है जहाँ तक जाती है, तो हमें भगवान के लिए इस वक़्त अभी रुक जाना चाहिए क्योंकि ये समय सही नहीं है हमारे लिए। तो इनको भी ऐसा ही लग रहा है कि ये समय इनके लिए सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? अगर हम बात करें कि इनकी चीज़ों की तो इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा मतलब घेर के परेशान करने की कोशिश करी। अपने समय पर शायद इन्होंने इस चीज़ का कभी भी रियलाइज़ नहीं किया कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया है, क्या नहीं। और कभी भी आपने मतलब कोशिश भी करी अगर ये आपने सोचा भी कि कोई आपको सॉरी माँगे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखे हैं, तड़पते हुए भी दिखे हैं। आपने काफ़ी सोचा भी है कि यार एक बार तो सॉरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी को अपने लेवल पर जाकर किसी भी प्रकार की कोई भी एक सॉरी नहीं थी। और वो सॉरी आई कब है जब आप एक्चुअली में अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हैं। और ये जो सॉरी आया है ये ऐसा सॉरी आया है कि जब हम किसी भी चीज़ से परेशान होते हैं, हमारी लाइफ़ में जब कुछ भी सॉर्टेड नहीं चल रहा होता, ये हम तभी परेशानी लेकर आते हैं, तभी हमें कन्फेशन होता है। तो इनको अपनी आँखों के सामने गिल्ट हो रहा है, ठीक है? मेजर वे में आपने शायद इनका रास्ता बिल्कुल अपने टुवर्ड्स से ब्लॉक कर दिया है और आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, आप नए-नए लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और ये आपकी एनर्जीज़ भी देख रहे हैं जहाँ पर आप बिल्कुल सरेंडर मोड में हैं। आपने अपनी लाइफ में इस तरीके का कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं रखा कि अब आपको मतलब आप बिल्कुल फ़ॉरगिवनेस की एनर्जी में आपने फ़ॉरगिव किया है, अब आप आगे बढ़ गए। और आपकी एनर्जी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इनको नीचा दिखाना है या कुछ बुरा बोलना है, किसी भी तरीके से इनको रूड तरीके से इनको दिखाना है कि तुम नीचे हो, तुम नीचे नहीं। मेरे ख़्याल से ये आपके मॉरल्स में ही नहीं है और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। किसी की लाइफ़ में ना बे बिल्कुल भयंकर तरीके से और बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल वे में कोई एक ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पर इनको ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ है कि हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी करी थी। एंड मेरे ख़्याल से ना आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ अफ़ेक्ट की गई है। हेल्थ, आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट की गई है। ये जो पर्सनली निकल के आ रहा है, ये आपकी प्रॉपर्टी को भी निकल के आ रहा है, प्रॉपर्टी के लिए भी, ठीक है? और आपकी जो भी चीज़ें आपके साथ में रही हैं अभी तक की, वो यही रही है आपकी इंट्यूइशन। समवॉट ये लोग आपको ये देख रहे हैं आपको आगे बढ़ते हुए एंड इनको ये भी लगता है कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कुछ पता है कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता है कि ये अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ समय है, समवेयर अराउंड 1 मंथ आपको इस व्यक्ति का कन्फेशन भी 1 महीने तक ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये आपको कन्फ्यूज़ करने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इधर से घुमा के या उधर से घुमा के घुमावदार आंसर्स देना, घुमावदार क्वेश्चंस करना, ठीक है? या आपसे कोई बातचीत ही नहीं होगी तो भी आपको एक तरीके से एनर्जेटिकली अपने टुवर्ड्स खींचना, फिर आपको पुल कर देना पुश कर देना। तो मैं यहाँ पर बहुत पुश एंड पुल वाली एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है? इनकी रियलाइज़ेशन में एक और चीज़ है कि किसी को आपकी इंट्यूइशन से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आपकी जो अंदर की जो एक पावर है, अंदर की जो एक ताकत है, आपकी इंट्यूइशन आपका बहुत साथ दे रही है इस वक़्त। वो जो भी आपको बोल रही है, वो आपको सही रास्ते ले जा रही है और आप अंदर से ही सही, लेकिन आपके अंदर ना एक ऐसा विज़डम है जहाँ पर आप सही को सही और गलत को गलत देख लेते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट देख लेते हैं। आप जानते हैं कि आप सामने वाला बोल क्या रहा है और वो सोच क्या रहा है और वो सोच क्या रहा है फिर वो बोलेगा क्या। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको
एक एडवांस लेवल का व्यक्ति बनाती है, जहाँ पर आप अपनी मतलब कुछ चीज़ें होने से पहले ही आप लोग समझ जाते हैं कि ये होने वाला है और आपको इससे सतर्क रहना है। और ख़ासकर ये किसी भी पर्सन के बारे में अगर होता है तो ये एग्ज़ैक्टली आपके लिए सही निकलता है। समटाइम्स आपने कुछ लोगों को अपने ड्रीम्स में भी इसी तरीके से देखा होता है, और आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पर कि आपने ऐसे कुछ लोगों को अपने सपने में भी देखा है कि वो आपके प्रति आपके लिए कुछ गलत करते हैं, और वो रियल में भी ऐसे ही निकलते हैं। और ये जो होती है, ये एक साइकिक एबिलिटी हो सकती है। आपके मेरे कुछ व्यूअर्स के घर में, कुछ कलेक्टिव्स के घर में मेबी कोई कैट भी हो सकती है, और कैट्स हमेशा उन्हीं से ही अट्रैक्ट ज़्यादा होती हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन जिनकी शार्प होती है। ओके, सो कैट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक बहुत इंट्यूटिव एनिमल होता है, जिसको ना बहुत ज़्यादा फोरसाइट की पता होती है आगे तक की। तो उसको जो कुछ भी होने वाला होता है तो कैट्स बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। ओके, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही तरीके से गाइड कर रही है इस वक्त। आप अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाइए, आप अपने ईश्वर में विश्वास को और भी ज़्यादा बढ़ाइए, आगे तक लेकर जाइए। और आपकी जो वेल्थ है ना, उस पे किसी की बहुत बुरी निगाह थी, और ये वही व्यक्ति हो सकते हैं जो इस वक्त जिनका कन्फेशन आ रहा है, ठीक है? इनकी आपकी वेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अजीब निगाहें हो सकती हैं। शायद इनको पता होगा कि आपके और भी सोर्सेज़ हैं जहाँ पर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और मेबी आपके कुछ रिश्तों पर भी इनकी बुरी नज़र हो सकती है। एंड यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी आपकी चीज़ों पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में खुद से ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं। ओके, मैं यहाँ पर किसी की मेजर वे में चीटिंग की वाइब देख रही हूँ, जहाँ पर आपको उस बारे में कुछ ही समय में या तो क्लैरिटी मिल चुकी है या फिर क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। विदिन 15 डेज़ आपके आस-पास में जो भी ये जो लोग छुपे हुए हैं वो ज़रूर आपके सामने आ जाएँगे। ओके? और इनमें से कोई ऐसा हो सकता है जो कि काफ़ी एक सेल्फिश पर्सन हो, अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति, और केवल अपने ही अपने को लेकर चलने वाला एक इंसान हो सकता है, ठीक है? आपको क्लैरिटी अवश्य मिलेगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में थ्राइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विनिंग पोजीशन में हैं, और ये लोग कहीं न कहीं एक डाउन पोजीशन में आ गए हैं। तो आपको देखकर ना किसी को बहुत ज़्यादा एक ये भी लग रहा है कि अगर उन्होंने आपसे सॉरी भी नहीं माँगी तो फिर उनका पता नहीं क्या होगा। मेबी अगर उन्हें भगवान ने माफ़ नहीं किया, या उन्हें समय ने माफ़ नहीं किया आपके साथ में गलत करने पर, तो उनके साथ में ना जाने क्या हो जाए, और यही चीज़ उन्हें बार-बार डरा भी रही है। इसलिए कुछ लोगों का जो कन्फेशन है वो बहुत जल्दी आ रहा है आपके टुवर्ड्स, ठीक है? आप इस वक़्त अपनी एनर्जी, जिस भी एनर्जी में हो उसी एनर्जी को लेके रखिए, ठीक है? आपकी ऊर्जाएँ मैं देख पा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री है, लेकिन आपको इतना केयर फ्री इस वक़्त नहीं रहना है जब आपकी लाइफ़ में कोई आपको कन्फेस करने आ रहा है, क्योंकि वो आपको भाँपने भी आ रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनका भाँपने के चक्कर में इनका जो डर है ना, अ, वो ऐसा ना हो कि आपसे कन्फेशन के टाइम पे इनका डर निकल जाए। ये कन्फेशन ज़रूरी नहीं कि ये फ़िज़िकली आपके सामने आकर हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाए, या ये कन्फेशन ये भी हो सकता है क्योंकि उनके मन में गिल्ट है। लेकिन वो गिल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। बट ये इसीलिए भी हो सकता है कि आपको देखकर कोई इंसान अगर खुश नहीं भी है, तो वो आपको दूर से जज करे, एंड फिर आपको, बिकॉज़ ये आज की एनर्जीज़ है, ठीक है? लेकिन विदिन 1 वीक तो ये हो सकता है कि आपके पास में कन्फेशन किसी टाइप का आए, ठीक है? एंड मेबी ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूर से ही बैठे किसी प्रकार का कोई ऐसा एनर्जेटिकल कुछ अटैचमेंट करे आपके साथ में कि आप इनकी करी गई सारी बुरी चीज़ें भूल जाएँ। बट प्लीज़ अपने आप की इंट्यूशन का बहुत-बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी आपकी इंट्यूशन से डरे हुए हैं, ठीक है? मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके लाइफ में जो जो भी गुड वाइब्रेंस आ रही है, गुड एनर्जीज़ आ रही हैं, वो चीज़ें देखकर शायद इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक पैज आ रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं इस वक़्त। आपकी ऊर्जाओं में अब देखिए, ये मनी वाइज़ भी हो सकता है, बट ये मनी वाइज़ नहीं भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से लीजिएगा। स्पिरिचुअल कामनेस
एनर्जी हीलिंग और एक काम एटीट्यूड, इसे भी बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, ये भी अबंडेंस होती है। हर किसी के पास में ये व्यक्तित्व नहीं होता, ये तो संतों वाला व्यक्तित्व होता है, और ये चीज़ भी आपके अगर अंदर है तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ओके, तो ये तो चीज़ें आपके अंदर है, ये आप अबंडेंट हो, इसीलिए आपसे किसी को बहुत कंपटीशन रहता है। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि किसी की लाइफ में ना एक्सेसिव वे में जो स्टकनेस आई है वो केवल आपके साथ में कुछ बहुत ज़्यादा गलत करने पर ही आई है, और शायद आपका ना किसी ने फोरसाइट बंद करने की कोशिश की थी, यानी कि थर्ड आई चक्रा किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की थी। और आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है, आपकी क्रिएटिविटी में भी हो सकता है आपका क्रिएटिव लाइन में कोई काम हो, ऑनलाइन वर्क हो, या फिर किसी अलग फील्ड में आप काम करते हो जो कि क्रिएटिव एंड एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ा हुआ हो। वो सभी चीज़ें जैसे कि ना उन पे बैकफायर हुई है, और जिस तरीके से बैकफायर हुई है तो उनकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो सारी उनसे जैसे कि छिन गई हैं। और ये सब जब छिन के उनके हाथ से गया है तब उनको समझ आया है कि हाँ, मैंने तो कुछ गलत किया था। किसी के साथ छीना था तो वही मेरे साथ हो गया। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में अगर आप किसी भी चीज़ को अर्न कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पैसे में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं किसी भी तरीके से अपने पैसों को बढ़ाने के बारे में, तो आपको ज़रूरत है इस वक़्त कंप्लीटली डिसिप्लिन में आने की, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देयर इज़ अ एनर्जी जो कि अपनी लाइफ़ को स्टेबल करने के लिए कोई हो सकता है फिर से आपको परेशान करने की कोशिश करे। ओके? और ये जो कन्फेशन हो सकता है ये किसी का इमोशनल मैनिपुलेशन हो, कि वो आपके पास में आए, आपसे कन्फेस करे एंड देन वो आपको फँसाने की कोशिश करे। सो बी वेरी केयरफुल, आप सभी लोग समझदार हैं, आप लोगों को बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से किसी को परेशान किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक समय पर आपको भी बहुत परेशान किया है। और ये चीज़ें, ये जो गिल्ट है उनके मन में, जो सॉरी की भावना है, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है एक समय पर। ये सब चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं थी, और ये चीज़ें उनको अगर उन्होंने करी भी है तो आज उसका पछतावा इस व्यक्ति को ज़रूर होगा, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको गँवाने के बारे में ये अगर नहीं सोचते थे तो उनको भी शायद गँवा देंगे। ओके? तो आप लोगों को इसी तरीके से इस व्यक्ति के बारे में पता चलेगा, एंड कुछ लोगों को, कुछ व्यूअर्स मेरे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनको वैसे भी पता होगा। ओके? सो ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई या नहीं हुई, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ऑल्सो इसे शेयर कीजिएगा अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्त को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, जहाँ पर आप सिर्फ टेक्स्ट कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। ऑल्सो अगर आपको कोई बात करनी है तो आप मुझे वॉइस नोट्स भेज दीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं आपसे दोबारा से मिलती रहूँगी। ओके? धन्यवाद दोस्तों।